क्या आपने जूरिस्प्रूडेंस तैयार कर लिया है? आइए चेक करते हैं। आप मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने आंसर सही आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इशिता एंड यू आर वाचिंग लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा में। हम करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपकी नींव को तैयार करेंगे। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक टफ सब्जेक्ट है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ। आपको बस ये करना है, अपने आंसर मुझे साथ साथ दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी वॉज गिवन बाय। सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी किसने दी थी? ए डिग्विट, बी पाउंड, सी सेविग्नी और डी बेंथम। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा ए डिग्विट के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए डिग्विट ने सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। इनमें से क्या कानून का स्रोत नहीं माना जाता है? ए कस्टम, बी प्रेसिडेंट, सी लेजिस्लेशन और डी रूमर्स। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन तीनों ही लॉ के सोर्स माने जाते हैं। तो हमारे से पूछा है कौन सा सोर्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी रूमर लॉ का सोर्स नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो डेसिडेंडी मीन्स। रेशियो डेसिडेंडी का क्या मतलब होता है? ए ऑब्जर्वेशन बाय जज, बी रीज़न फॉर डिसीजन, सी डिसेंटिंग ओपिनियन और डी ऑबिटर डिक्टा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशियो डेसिडेंडी का क्या मतलब होता है? सही आंसर हो जाएगा बी रीज़न फॉर डिसीजन। डिसीजन के पीछे क्या रीज़न था, इसे हम कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। क्वेश्चन नंबर 4, होफील्ड इज एसोसिएटेड विद। होफील्ड किससे जुड़े हुए थे? ए क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, बी प्योर थ्योरी, सी सॉवरेनिटी और डी सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही आंसर दिया और आगे बढ़ गए। आपको ये भी देखना है कि बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है, कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है और वो किस जूरिस से जुड़े हुए हैं, कौन से स्कूल से जुड़े हुए हैं। तभी आपको जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से याद हो सकता है। जैसे होफील्ड जुड़े हुए थे क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स से, उन्होंने राइट्स को क्लासिफाइड किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। लेकिन आप ये भी देखिए प्योर थ्योरी किसने दी थी, सोवरेनिटी का ऑप्शन किसने दिया था और सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी किसने दी थी। जब आप इनको भी साथ साथ रिवाइज करेंगे ना, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आने लगा है। क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, सारा थ्योरेटिकल है, तो आपको समझने में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ अ लीगल राइट। इनमें से क्या लीगल राइट है? ए मोरल राइट, बी रिलीजियस राइट, सी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ या डी एथिकल राइट्स। बताइए इनमें से किसको आप कहोगे कि लीगल राइट है? मोरल राइट को, रिलीजियस राइट को, राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और एथिकल राइट्स। सही आंसर हो जाएगा सी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। हमारे वो राइट जिसको लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है उन्हें हम बोलेंगे लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ओनरशिप इम्प्लाइज। ओनरशिप का क्या मतलब होता है? ओनरशिप यानी स्वामित्व का क्या मतलब होता है? ए टेम्परेरी कंट्रोल, बी एब्सोल्यूट लीगल कंट्रोल, सी फिजिकल पोजेशन ओनली और डी मॉरल क्लेम। ओनरशिप का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी कंट्रोल, कुछ ही समय के लिए कंट्रोल, बी एब्सोल्यूट लीगल कंट्रोल, पूर्ण रूप से लीगल कंट्रोल, सी फिजिकल पोजेशन, सिर्फ आपका वहाँ पे भौतिक कब्जा है, और डी मॉरल क्लेम। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट लीगल कंट्रोल। जब आपका पूर्ण रूप से लीगल कंट्रोल होता है तब हम कहेंगे कि आपकी ओनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैल्सन हियरार्की ऑफ नॉर्म्स। कैल्सन ने जो अपनी नॉर्म्स की हियरार्की दी थी, वैलिडिटी ऑफ अ लोअर नॉर्म डिपेंड अपॉन। जो लोअर नॉर्म की वैलिडिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ए सोशल एक्सेप्टेंस, बी मॉरलिटी, सी हायर नॉर्म और डी जुडिशियल प्रेसिडेंट। बताइए
लोअर नॉर्म यानी कि लोअर लॉ है वो किस पे डिपेंड करेंगे? सही आंसर हो जाएगा सी, हायर नॉर्म पे। जो हायर नॉर्म होता है उसे कैल्सन ने बोला है कि वह ग्रैंड नॉर्म होता है और वही बाकी के लॉज को पावर देता है, वैलिडिटी देता है। तो हायर नॉर्म ही लोअर नॉर्म को वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, हायर नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ट्रीट लॉ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल फोर्स एंड इंटरेस्ट? जूरिस्प्रूडेंस का कौन सा स्कूल लॉ को कहता है कि वह प्रोडक्ट है सोशल फोर्सेस का और इंटरेस्ट का? ए, एनालिटिकल स्कूल, बी, हिस्टोरिकल स्कूल, सी, सोशियोलॉजिकल स्कूल और डी, नेचुरल स्कूल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशल फोर्स और इंटरेस्ट के प्रोडक्ट को लॉ किसने माना है? एनालिटिकल स्कूल ने, हिस्टोरिकल स्कूल ने, सोशियोलॉजिकल स्कूल ने और डी, नेचुरल स्कूल ने। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट मानते थे कि लॉ सोसाइटी से आता है, सोसाइटी के इंटरेस्ट से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्को पाउंड क्लासिफाइड इंटरेस्ट इनटू? रोस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को क्लासिफाइड किया था। ए, लीगल एंड इलीगल इंटरेस्ट में, बी, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ओनली, सी, इंडिविजुअल पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट और डी, एथिकल एंड मोरल इंटरेस्ट। बताइए, रोस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को किस में क्लासिफाइड किया था? लीगल और इलीगल इंटरेस्ट में, पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट में, इंडिविजुअल पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट में और एथिकल एंड मोरल इंटरेस्ट में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रोस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को क्लासिफाइड किया था इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट लो ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ पीपल इज एसोसिएटेड विद? ये स्टेटमेंट कि लो ग्रो करता है पीपल की ग्रोथ के साथ, ये किससे जुड़ी हुई है? ए, ऑस्टिन, बी, सेविग्नी, सी, बेंथम और डी, हार्ट। बताइए। सही आंसर हो जाएगा बी, सेविग्नी ने कहा था कि एक कंट्री का लो ग्रो करता है उसके पीपल की ग्रोथ के साथ। यदि कंट्री ग्रो करेगी तो लो भी ग्रो करेगा। किसने कहा था? सेविग्नी ने कहा था। सेविग्नी कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? सेविग्नी बिलोंग करते थे हिस्टोरिकल स्कूल से। और एक और सेविग्नी के लिए है कि सेविग्नी ने वोल्जिस्ट की थ्योरी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्जिस्ट की थ्योरी किसने दी थी? सेविग्नी ने दी थी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय? लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट कौन से जूरिस्ट ने दिया था? ए, एलरिच, बी, ऑस्टिन, सी, बेंथम और डी, कैल्सन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।